Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड स्कॉर्पियोस। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स ना एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी है। मे बी आप सितंबर के लास्ट में कहीं ट्रैवल पर जाते हुए दिख रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप जा रहे हैं फिजिकली। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना तो आप मेंटली मूव हो रहे हैं, मतलब आप किसी बर्डन को, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बैगेज को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, तो साइकिल के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कार्ड एक स्ट्रगलिंग फेस को भी शो कर रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो वो स्ट्रगल्स आपके रिलीज होंगे, आप लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ चीज़ों में अपने आप को आपने ना ओवरलोडेड करके रखा है। मे बी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में या किसी रिलेशनशिप में भी आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। आपके पर्सन को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं और आपका काम क्या है, ओवरबर्डन्ड अपने आप को बना लेना, ऐसा फील कराना कि आप ही एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल गए हैं। ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आपने ये जो वेट लेके रखा है ना अपने शोल्डर्स पे, इसको रिलीज करिए सबसे पहले, तभी एक फ्री स्पिरिट के साथ आप न्यू लाइफ को रीजनरेट कर पाएंगे। और आपकी लाइफ में जो लैक ऑफ फन, हैप्पीनेस चला आ रहा था, रिटर्न हो रहा है। मीन्स आपको यूनिवर्स एंजल्स वापस से वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप सर्च कर रहे थे इतने समय से। ठीक है, या आपको ऐसा फील होने लगा है कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड आपको रिवॉर्ड भी देगा। रिलेशनशिप में खास करके मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आ रहे थे कि रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही, जब तक वो उन सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक वो मूव भी नहीं कर पाएंगे। मे बी उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना एक कमिटमेंट के साइड आगे बढ़ने को शो करता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन फ्यूचर के आगे आने वाले समय में वो आपको कोई कमिटमेंट दे। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट एनर्जी की बात करूँ ना तो ये मूविंग ऑन का कार्ड माना जाता है। ठीक है, ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन से कुछ शेयरिंग काइंड की एनर्जी में आ रहे हैं, या आप सिंगल है तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं या किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं, या आपके गोल्स या आपका कुछ ऐसा प्लान है लाइफ को लेके जो सिमिलर है। मेंटल हेल्थ अगर आपकी पिछले कुछ समय से वीक चल रही है, मतलब आप अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हुए ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। आप अपने राइट पार्टनर तक पहुँच रहे हैं, कि राइट पार्टनर आप तक आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया है स्कॉर्पियोस, स्टार। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये जो होप आप बनाए हुए हैं ना अपने करियर में, रिलेशनशिप में, इसको बनाए रखिए। जब तक आप इस होप को मेंटेन रखेंगे ना तब तक चीज़ें वर्कआउट होंगी, है ना। आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं ज़रूर फुलफिल होंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है, एफर्ट भी लगाना है, हार्डवर्क भी करना है, पेशेंस भी रखना है। आप इस येलो एनर्जी तक ज़रूर पहुंचोगे, इस हैप्पीनेस तक ज़रूर पहुंचोगे। स्टार आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है। साथ साथ अगर आप कुछ इमोशनल बैगेज साथ लेके चले आ रहे हो ना, उस इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ रहे हैं। आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं इन 10 दिन में एज कम्पेयर टू यू। स्टार ना आपकी कुछ क्रिएटिव एनर्जीज को भी बता रहा है, तो आप कुछ क्रिएटिव माइंड रखते हैं, कोई हॉबी अपनी रखते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी में भी अभी नेगेटिव साइड ज़्यादा फोकस बना रही थी, तो आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। पिछले कुछ समय से मे बी आप एक बोरिंग काइंड की एनर्जी में चल रहे हो, लाइफ से एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा है ना, तो वापस आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे हैं रिजॉल्व हो सकते हैं। आप दोनों का मुझे सक्सेसफुल फ्यूचर दिख रहा है। और अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ ना तो सिंगल के लिए एनर्जी आ रही है कि करंट
एनर्जीज जो आपकी चल रही हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, वो पर्सन आपके साथ मूव हो रहे हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विशेस कम ट्रू का कार्ड भी माना जाता है वैसे ये। तो आप ना पैसे को इकट्ठा करना, सेव करना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, मीन्स आप जितना अपनी स्पेंडिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे ना अभी तक, तो अपनी स्पेंडिंग्स पे भी ध्यान दे रहे हो, एक एक पेंटिकल को सेव कर रहे हो, पीस में जा रहे हो, ग्रीनरी में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये 10 दिन ना आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ हैप्पीनेस मिल सकती है। कुछ तो है जो आपके फेवर में यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं। जिन चीज़ों को लेके अभी आप परेशान चल रहे थे या ओवर टेंस्ड चल रहे थे, वो सिचुएशंस रिजॉल्व हो रही हैं। सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल रिलेशनशिप का कार्ड ये माना जाता है। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो, अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना तो इंडिपेंडेंट बनोगे। सेल्फ सफिशिएंट आप हो रहे हो। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस इतने समय से चल रहे थे ना, वो डिफरेंसेस कम करना चाह रहे हैं, तभी वो आपसे कुछ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, अगर आप सिंगल हैं तो कोई तो है आपके बारे में फीलिंग्स रख रहा है, वो इसलिए हैप्पी है क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिख रही है? एक फैशनेबल काइंड की पर्सनैलिटी आप रखते हो, अट्रैक्टिव रहते हो और एलिगेंट आप दिख रहे हो। मतलब आप की एनर्जी को देखते हुए, आपके ऑरा को देखते हुए ना लोग आपसे कहीं ना कहीं जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो ये आपके पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, काफ़ी न्यू कनेक्शंस बनाने को भी शो करता है ये कार्ड। नए प्रोजेक्ट पे भी आप काम करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप देख रहे हो इतने यहाँ पे 9 पेंटिकल्स है, यहाँ एक ही पेंटिकल है। मतलब एक एक पेंटिकल को आप जनरेट जो कर रहे हो ना, सेव कर रहे हो, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। ये कार्ड ज़रूर स्टूडेंट स्टडी ग्रोथ का है, लेकिन आपको ग्रोथ अचीवमेंट ज़रूर दिलाएगा। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना कुछ एडवेंचरस एनर्जीज को भी माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं पर ट्रैवल पर जा सकते हैं, अपने बिजनेस के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज। ये कार्ड बता रहा है कि कोई पर्सन आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे। आपकी एनर्जी काफ़ी एम्बिशियस दिख रही है, गोल ओरिएंटेड दिख रही है, प्लानर आप बहुत अच्छे होते हो। और पिछले कुछ समय से अगर आप लेजी एनर्जी में चले आ रहे हो ना, तो एक मूव करोगे, आगे बढ़ोगे। और मे बी आपने कुछ ऐसे चांसेस अपनी लाइफ में मिस कर दिए जिसका आपको रिग्रेट है, वो चांसेस आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में तो बता ही चुकी हूँ कि आप में कोई इंटरेस्टेड है। और देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहते हैं ना। क्वीन ना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती, उसको जो सही लगता है वो बोलती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स रहते हैं। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना आपके फोरसाइट के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, आप किसी चीज़ में स्टक चल रहे थे, वो रिजॉल्व हो रही हैं। और आपके पर्सन आपके इस ऑरा को देखते हुए, इस एटीट्यूड को देखते हुए तभी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो, आप टोटली चेंज हो चुके हैं। कम्युनिकेटिव भी हो आप, इंडिपेंडेंट हो और काफ़ी फेयर डिसीजंस आप लेते हो। क्रिटिसिज्म अगर आप अभी तक फेस कर रहे थे तो उसका भी आपके पास बिल्कुल जवाब है, आंसर है कि आप कैसे लोगों को हैंडल करने वाले हैं। ओके, तो टाइम टेकिंग कार्ड ज़रूर है, लेकिन कोई तो है जो बहुत जल्द आप तक पहुंच रहे हैं। मे बी कोई नया पर्सन हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। ओके स्कॉर्पियोस, लास्ट कार्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप में भी कहीं ऐसी जगह भी जा रहे हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अगेन क्वीन का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो दिख रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया टोटली डिवाइन पर, भगवान पर, और जैसे ही आपने सरेंडर किया वैसे ही चेंजेस आना शुरू हो गए। आपका कप जो अभी तक खाली पड़ा हुआ था वो फुल किया जाएगा, आपकी वैल्यू समझी जाएगी, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गैदर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके बारे में ना आप पिछले कुछ समय से विचार कर रहे थे। ये कार्ड ना एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी रखती है, तो आप अभी तक ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे, तो आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। एक हीलर का आप काम कर रहे हो, काउंसलर का भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है।
काफ़ी केयरिंग सपोर्टिव आपका नेचर तो वैसे ही होता है। बॉटम से जजमेंट आया है तो आपने जो एडजस्टमेंट किए हैं, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड चीज़ है आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, भगवान आपको कुछ इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। लेकिन अभी देखते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। ओके, यहाँ पे आ गया कार्ड इफ़ यू बिलीव। एग्जैक्टली जैसा आप बिलीव करोगे, जैसा आपका बिलीव सिस्टम रहेगा, वैसी चीज़ें वर्कआउट होंगी। ट्रस्ट करोगे तो वर्कआउट होंगी, नहीं ट्रस्ट करोगे तो कैसे काम बनेगा। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। क्या आ रहा है आपके साइड? इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशन तो ज़्यादा भी एकदम हायर लेवल पे चले गए थे, लेकिन आपके पर्सन के मुझे ज़्यादा इमोशंस हाई लग रहे हैं। आपके बारे में डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, नोटिस करिए आप उसे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। क्या आ रहा है? बी हम्बल। तो आपको ना अग्रेसिव नेचर में नहीं आना है, जो आपको छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसी वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तभी लिखा है एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए है तो एंगर को रिलीज करना पड़ेगा। एक हम्बल नेचर रखिए, सपोर्टिव नेचर रखिए अपना। ओके, फ्रस्ट्रेशन ना लेके आए, जो आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्द हो जाता है। अब देखते हैं कि मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है? हैप्पी लव। तो आप जिस लव का इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टनरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जॉयफुल आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। किसी भी काइंड की मुझे निगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है जैसा कि आप सोचते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है? सेशन का कार्ड आया है। यहाँ पर लिखा है कि आप ना अपने हायर स्टेट से कनेक्ट हो रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। आप रेडी हैं लाइफ को एक्सपांड करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी सोल को इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब अपनी सोल को समझ रहे हैं कि उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। ओके, अपने थॉट्स में प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाह रहे हैं तो सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।